जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जनाब? खैरियत से हैं? क्या हाल चाल है जी? ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का करम, बेहतरीन। रिजल्ट आ गया, कैसा रिजल्ट रहा है जी आपका? ऑब्वियसली अच्छा आया है तो आप क्लास में बैठे हैं, सेकंड ग्रुप की क्लास है, अदरवाइज स्किप करना पड़ता है। तो अच्छा आया है। माशाल्लाह, बेहतरीन है जी। फिर तो मुबारक हो आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से, जिनका रिजल्ट अच्छा आया है, और अगली दफा के लिए नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं कि अगली दफा भी आप पास हो। माशाल्लाह। तो इस दफा आपने 3 देने हैं या 5 देने हैं? चलिए, बेस्ट ऑफ लक जी इस अटेम्प्ट के लिए आपको। अच्छा जी। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे, वो आपको ठीक मिल रहे हैं? उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा? तो कैमरा का आपने कहा था, फिर वॉइस का कहा था, वो मसाइल हल हो गए हैं तमाम? आज वाला लेक्चर आपको मिल चुका है या अभी मिलना है? और टेस्ट आप लोगों का हुआ है जी? जी मैं करता हूँ उसे एक्टिव। क्या कैमरे की मूवमेंट ठीक नहीं होती है? सर पहले या से तो मेरी मूवमेंट के बहुत साथ नहीं बेहतर चलता है। है सर जी? स्टार्टिंग के लिहाज से तो काफी अच्छी वीडियो जब होती है, मूवमेंट होती है, लेकिन कभी कभी होता है कि बोर्ड भी रह जाती है। पहले से ठीक है वैसे। अच्छा, वो मेरा ख्याल है भूल जाते हैं उसके बाद। असल में क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हो ना, तो वो बड़े एक्टिव होकर बैठे होते हैं, बात सुन रहे होते हैं। कैमरामैन के लिए हमारी जो बातें होती हैं लॉ वाली, ये बड़ी बोरिंग होती हैं। तो जिसको नींद ना आ रही हो, उसको बड़ी अच्छी नींद आती होती है क्लास में। मेरा ख्याल है उनके साथ ये मसला है। ये मैं इंशाल्लाह रिजॉल्व करवाता हूँ कल से, कि बातें सुन के सोना नहीं है, एक्टिव रहना है। अच्छा जी, अब टेस्ट आपको जो मिला है उसमें कोई आपको इशू हो, या आपको आइडिया हुआ है कि थोड़ी बहुत टेस्टिंग किस तरह की करेंगे वो, आई कैप, और चीज़ें समझ भी आ रही हैं या नहीं आ रही, और आप याद भी कर पा रहे हैं उनको या नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ें टेस्ट दे के आइडिया होता है। तो पहले टेस्ट से मुझे उम्मीद है कि कोई बेहतरी आई होगी आप लोगों को। दूसरा, हमने कल रखा है टेस्ट, आपको मेरा ख्याल है उसके बाद वो दे देते हैं, कल या परसों में किसी टाइम आपको बता देंगे आपकी टाइमिंग जो होती है। देखिए, मैं क्लास में वैसे तो मैं बता देता होता हूँ कि ये आपने एग्जैक्ट वर्डिंग में आप याद कर लें, बेहतर है। वैसे मैं कभी ये नहीं कहा एग्जैक्ट वर्डिंग आपको याद रखने की जरूरत है। जहां पे लॉ वाली वर्डिंग आती है, मैं कहता हूँ आसान अल्फाज में लिख लें आप अपने पॉइंट्स, कोई इशू नहीं है। सिर्फ उसको बताना आपका मकसद होता है कि ये प्रोसीजर इस तरीके से है, इतने नंबर ऑफ डेज है। तो आप एग्जैक्ट वर्डिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अपनी वर्डिंग में लिखें, लेकिन ये अपनी वर्डिंग में लिखने की प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी, और वो प्रैक्टिस होगी अगर क्वेश्चन खुद बैठ के करेंगे। एक तो मैं होमवर्क भी देता हूँ वहां पे, तो होमवर्क चल जाता है, चेक भी कर रहे होते हैं। आप लोग भी वो क्वेश्चन जो मैं कहता हूँ होमवर्क है, उसको आप खुद बैठ के सॉल्व किया करें। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेना और सोल्यूशन पढ़ लेना काफी नहीं है। तो आपने खुद बैठ के उसको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन, पहली तो कोशिश ही आपने ये करनी है कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से क्वेश्चन आपके बुक में है, इन तमाम को आपने खुद बैठ के सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ें, उसको आप बैठ के खुद लिखें। सॉल्व करने का मकसद होता है लिखना। और लिखें बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आई कैप को आंसर दे रहे होते हैं। तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आती जाएगी। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी इस जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें बताएं मुझे कोई मसला है अगर, जो हमारा मकसद है इस लाइव इंटरेक्शन का। किसी पॉइंट में कोई इशू हो, आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, क्लास में कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो, जैसे मैंने अभी आपने बताया कैमरा की, कि आपका बेसिकली ये जो सेशन है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि टू वे कम्युनिकेशन और डबल एंट्री वाला हिसाब होता है। कि सिर्फ जान नहीं छुड़ानी कि आपको रिकॉर्डिंग मिल गई और बस फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। आपको फायदा भी होना चाहिए, आपका टाइम लग रहा है। पैसों की तो मैं बात कर ही नहीं रहा, टाइम लग रहा है आप लोगों का, वो टाइम नहीं जाया होना चाहिए। कहीं पे कोई इशू हो, हल्का सा भी आपको समझ ना आ रही हो, या आपको लेक्चर डिलीवरी में इशू हो, वीडियो रिकॉर्डिंग में इशू हो, तो मुझे बताएं आप। कोई हमें कमी नहीं रहनी चाहिए कि आप रिकॉर्डिंग ले रहे हैं सिर्फ। हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिए हैं, और थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। 1 मिनट दीजिएगा।
जी सॉरी। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह मंडे मंडे तक टाइम आपको मिल जाएगा, मैं जरूर करवाता हूँ। और डेट्स वाली जो टाइमलाइन है मैं वो भी, अब चैप्टर वाइज मैं सोच रहा था, आज कुछ टाइम मुझे मिला है, मैं चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट समरी बना के आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उसकी एक नजर से अगर आपने समरी देखनी हो, रिवीजन करनी हो, तो वो भी आपके लिए आसान हो। उसके साथ नंबर ऑफ डेज भी मैं चैप्टर वाइज ही कर देता हूँ, पहले मेरे पास ओवरऑल कंप्लीट था आपके सिलेबस वाले, उस फाइल को मैं चैप्टर वाइज करता जाता हूँ। मिल जाएंगे इंशाल्लाह आपको। और बताएं, पढ़ाई में तो अभी तक कोई मसला नहीं है ना, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ ना आया हो आपको? तो चैप्टर थर्ड जो हमारा स्टार्ट हुआ है डायरेक्टर्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से टेस्टिंग भी अच्छी करता है क्या, इसके टेस्ट भी हम 2 या 3 रखेंगे, तो साथ साथ रेगुलर लेके चलना है आपने। रिकॉर्डिंग में मैं बार बार कहता हूँ, एक ही मसला होता है कि जब रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है तो स्टूडेंट डिले कर देते हैं चीजें, कि इकट्ठी रिकॉर्डिंग्स ले लेंगे। ये नहीं करना, आपने कोशिश करनी है साथ साथ पढ़ते रहें। आप देखें फील ही नहीं होगा, 1 घंटे की क्लास होती है, एक आधा घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा और आपका एंड तक जाते हुए लॉ इंशाल्लाह क्लियर होगा। जी, कोई आपकी तरफ से डिस्कशन पॉइंट हो? नहीं देखिए, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है डिपेंड करता है वो जो क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। अभी तक हमने जो चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चन देखे हैं, आपने देखा बड़े आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आपसे पूछ लेता है। वहां पे सिनेरियो ज्यादा कम्प्लेक्स पूछ रहा होता था, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे 2 लाइनर 3 लाइनर क्वेश्चन पूछता है और आपकी मेमोरी ज्यादा टेस्ट कर रहा होता है। और अगर कोई सिनेरियो बेस्ड आ जाए तो उसमें आप सिनेरियो का रेफरेंस वहां पे देते हुए आप लॉ को कोट कर देते होते हैं। मतलब जो सिनेरियो उसने बनाया है उसको रिलेट करते हुए लॉ को कोट करते हैं कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक हमें ये करना पड़ेगा। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं तो कहता है फलां एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है जनाब, कराची से उठा के लाहौर में लेके आना है, तो आप बताएं क्या प्रोसेस होगा। अब जो कंपनी का नाम लिया आप लिखें उसको डायरेक्ट सिनेरियो में, ऐसे नहीं है कि पहले आप लॉ लिखेंगे कि ये करना पड़ता है फिर नीचे जाके लिखें कंपनी अब ये करेगी। आप स्टार्ट यहाँ से करें कि एबीसी लिमिटेड को ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और फिर नीचे प्रोसेस लिख दें कि रेजोल्यूशन पास करनी है, आपने कमीशन के पास जाना है, रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है। इस तरीके से आप करेंगे। बाकी इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे आगे क्वेश्चन पास पेपर्स के जब हमने करने हैं, उस वो कम्प्लेक्स होते जाएंगे, हम करते जाएंगे इंशाल्लाह। जी जी पूछें जो क्वेश्चन है आपके। सर चैप्टर 1 में से कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। चैप्टर 1? जी, अच्छा जी, ये आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, इसमें मुझे पेज नंबर बता दें ताकि हम स्ट्रेट उसी पॉइंट पे पेज जाएं। नंबर 7। अच्छा जी, पेज 7 आ गया। सर इसमें पब्लिक सेक्टर कंपनी की जो लास्ट प्रोविजन दी हुई है ना, प्रोवाइडेड दैट, इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो क्लियर नहीं हो रही। ये इसकी बात कर रही हैं आप? जी सर। देखिए उसने आपको पब्लिक सेक्टर कंपनी में ये बताया कि पब्लिक सेक्टर कंपनी वो कंपनी होती है, वो प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी जो भी हो, जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जा रहा है, या मोर देन 51% शेयर उसके गवर्नमेंट के पास है या किसी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट के पास है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के पास है। अब ये जो एससीसीपी है ये भी गवर्नमेंट की एक बॉडी है। तो अगर एससीसीपी किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स नॉमिनेट कर रहे हैं, मतलब किस वजह से कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ एनी अदर लॉ, मतलब किसी लॉ की प्रोविजन के तहत एससीसीपी नॉमिनेट कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो कहता है इस वजह से कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनेगी। पब्लिक सेक्टर कंपनी बनने के लिए कंट्रोल उनको चाहिए होगा। अब लॉ में कुछ इस तरीके के बातें होती हैं कई जगह पे कि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर फ्रॉड कर ले, कोई मैनेजमेंट कंपनी की अच्छी ना हो, तो कोई लोग कुछ उठ के चले जाते हैं एससीसीपी के पास और उसको बताते हैं कि कंपनी के डायरेक्टर्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। तो एससीसीपी की बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर्स में से एक पावर ये भी है कि एससीसीपी कंपनी के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को साइड पे करता है और नए जो डायरेक्टर्स हैं अपनी तरफ से नॉमिनेट कर देता है कि कुछ अर्से के लिए ये लोग कंपनी को चलाएंगे। अब आप मुझे बताएं, क्या इस तरह की अपॉइंटमेंट की वजह से कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी बनेगी? यही बात उन्होंने कही है कि नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय द कमीशन ऑन बोर्ड ऑफ द एनी कंपनी। दूसरी बात उसने कहा ऑन बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज की बात भी उसने कर दी। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज है स्टॉक एक्सचेंज, जो पाकिस्तान के अंदर जहां पे शेयर की ट्रेडिंग का काम होता है, उसके बोर्ड पे अगर एससीसीपी की तरफ से बंदे बिठाए हैं तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बन गई, वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ही रहेगी। क्लियर है जी? यस सर, और एक और क्वेश्चन भी है। जी जी नेक्स्ट चले। सर चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 39। अच्छा जी, 39 एंड 40 जी। सर इसमें पेनल्टीज वाला जो पॉइंट है उसकी जो लास्ट प्रोविजन है, जो ऑफिसर्स के लिए उन्होंने पेनल्टी बताई हुई है, वो नहीं क्लियर। अच्छा जी, ये वो बात लेके चल रहा है पब्लिकेशन ऑफ नेम की। वो कहता है कंपनी ने अपना नाम कहाँ कहाँ पे पब्लिश करना है। उसमें वो आपको बिजनेस प्लेसेस का भी कहता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डिस्प्ले करने का कहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इशू करने का कहता है, किन डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी का नाम और उसके साथ आपके अदर पर्टिकुलर्स भी आएंगे। वो कहता है अगर आपने ये जो ऊपर प्रोविजंस बताई हैं जिसमें उसने कहा नाम डिस्प्ले करना है आपने हर ऑफिस के बाहर, अगर नहीं मानते आप तो लेवल 1 की पेनल्टी होगी। फिर वो कहता है जो ऑफिसर गलती करेगा ही शैल बी पर्सनली लायबल
for debt for issuing authorizing any document without mentioning the name of the company unless duly paid by the company। मतलब अगर कोई डेट लिया कंपनी ने और वहां पे इस ऑफिसर साहब ने कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया था उन तमाम डॉक्यूमेंट्स पे, कल को ये डेट वो पार्टी इस बंदे से भी मांग सकती है जिस ऑफिसर ने कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया था, अनलेस के कंपनी इस डेट को पे ना कर दे। अगर कंपनी पे कर देती है ठीक है, लेकिन अगर कंपनी ने मुकर के कल को ना पे किया तो ऑफिसर साहब को अपनी जेब से भरना पड़ जाएगा। ये डराया उन्होंने कि तो इस तरह का काम अगर करेंगे तो आपको जेब से पैसे पे करने पड़ सकते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट सर चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि शेयर होल्डर्स शेयर्स जॉइंटली भी ओन कर सकते हैं। तो सर चैप्टर जैसे चैप्टर 1 में जी जी ये बिल्कुल। डिस्कस हुई थी थोड़ी सी बात। तो अभी अगर 3000 शेयर्स हैं और वो 2 शेयर होल्डर्स मिलके ओन कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअली 1500 भी तो ओन कर सकते हैं, या जितना उनका पार्ट है, तो वो जॉइंटली क्यों ओन करते हैं? देखिए ये उनकी अपनी मर्जी है। ये शेयर्स आर जस्ट लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी जिसको लोग जॉइंटली होल्ड कर रहे होते हैं। तो उसमें अलग अलग तकसीम करेंगे तो हर बंदे का कंट्रोल अलग अलग हो जाएगा। अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इकट्ठे कंट्रोल करना चाहते हैं तमाम लोग मिलके, तो फिर वो मिलके इसको होल्ड कर रहे होते हैं। जिस तरह दो दोस्त मिलके कोई जाके घर खरीद लेते हैं और दोनों के नाम पे वो ट्रांसफर हो जाता है, दो ओनर है, किसी लैंड के एक से ज्यादा ओनर हो जाते हैं, इसी तरह शेयर्स होते हैं। ऑप्शन उन्होंने दिया है कि आप कर सकते हैं, जॉइंटली होल्ड कर सकते हैं। हाँ जी नेक्स्ट। बस जी इस तरह सवाल पूछा करें, मुझे हौसला हो कि आप लोग पढ़ रहे हैं। मुझे खुशी हुई है कि आपने मतलब क्वेश्चन पूछे हैं, इस तरह चीजें जाके पढ़ी हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा करें तो कोई मुझे आइडिया हो कि हाँ जी पढ़ रहे हैं, जो वीकली हम मिल रहे हैं इसका फायदा भी हो रहा है। अच्छा जी एनीवन मजीद कोई क्यूरी हो? तो क्लोज करें जी फिर हम अपनी डिस्कशन। जी जी पूछ सकते हैं, ये तो मैंने वाजे तौर पे बताया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, इंडिविजुअल अगर कोई मैसेज करके पूछना चाहता है वो भी पूछें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर जवाब वहां पे ना मिले तो मुझे छोटा सा क्वेश्चन मार्क आपने दोबारा भेज देना कि सर ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ। तो इजाजत दें फिर, इंशाल्लाह हमारी ये दोबारा डिस्कशन क्लास होगी नेक्स्ट वीक में। मीनवाइल आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती रहेंगी, रेगुलर लेते रहें, और जब हम दोबारा मिले तो मुझे फील हो कि आपने पढ़ा है। और टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ कि मंडे तक का टाइम आपको दे देते हैं। क्लियर है जी? बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।